हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में बताया था कि लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करने के हमारे दो तरीके होते हैं। टू मेथड्स आर देयर, अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ग्राफिकली तो हम एक्सरसाइज 3.2 तक आपको बता चुके हैं सॉल्व करके। अब हम करेंगे अलजेब्रिकली मेथड। अलजेब्रिकली में भी आपके 3 मेथड्स आते हैं। फर्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड elimination, and third method is cross multiplication. एक्सरसाइज 3.3 में जो मेथड यूज हो रहा है वो हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। पूरी एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करनी है। इजी मेथड है। देखते हैं अब इसको फर्स्ट क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब आपको अगर इसके नाम से समझ आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक चीज से किसी दूसरी चीज को सब्स्टिट्यूट करना। अगर हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 गिवन है एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 गिवन है, तो हमें इन दोनों इक्वेशंस में से x या y की किसी की भी वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। मतलब हमें एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करना है और x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम अपनी वैल्यूज पुट कर निकालते हैं। जैसे मैं अगर सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो y को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 4 प्लस वाई। ओके, आप इक्वेशंस मान लीजिए, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब आप जो ये x की वैल्यू है 4 प्लस वाई, ये आप अपनी फर्स्ट में रखेंगे क्योंकि आपने ये वैल्यू सेकंड से निकाली है, तो इसको फर्स्ट में रख दीजिए। 4 प्लस वाई, वाई की जगह पे आप x की जगह पे चेंज कर दीजिए 4 प्लस वाई एज इट इज इक्वल्स टू 14। अब देखिए 4 ऐसी, y प्लस वाई आपका बन गया 2y इक्वल्स टू 14। y की वैल्यू निकालनी है तो 4 दूसरी साइड करेंगे, 2y इक्वल्स टू 14 माइनस 4, 2y इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से आपकी अगर y की वैल्यू निकालनी है तो 10 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में y की वैल्यू आ गई 5। अब y की वैल्यू जो 5 आई है इसको आप अपनी थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इसको थर्ड मान लीजिए, पुट दिस वैल्यू इन थर्ड। थर्ड में रखने से x इक्वल्स टू 4 प्लस 5, ये आपकी आ गई 9। तो आपकी x की वैल्यू भी आ गई है 9, y की वैल्यू भी आ गई है 5। इसको आप नीचे बॉक्स बना के आंसर दे दीजिए कि आपकी x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। सेकेंड पार्ट इज s माइनस टी इक्वल्स टू 3, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। कुछ बच्चे तो इसे फ्रैक्शन में देख के ही परेशान हो जाएंगे कि ये अब कैसे सॉल्व होगा, लेकिन सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। हम वही अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग अपनी s की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें हमारे वेरिएबल्स s और t हैं, तो हमें s और t की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन से मैंने s की वैल्यू निकाल ली है, t दूसरी साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम, ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई, इस वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट दिस वैल्यू इन थर्ड, पुट दिस वैल्यू इन सेकेंड इक्वेशन। तो जहां आपका s लिखा हुआ है वहां पे अपनी 3 प्लस टी डाल दीजिए। 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल्स टू 6। अब आपका फ्रैक्शन में है तो टेक एलसीएम। अब आप देखेंगे एलसीएम लेने के लिए 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 टाइम्स, तो 2 से उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर को। प्लस 2 के टेबल में 2 3 जा तो 3t इक्वल्स टू 6। 6 यहाँ डिवाइड में, दूसरी साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा और इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। 6 प्लस 2t प्लस 3t और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 6 6 जा 36।
6 प्लस 2t प्लस 3t सेम वेरिएबल है, ऐड हो जाएंगे, इक्वल्स टू 36। टी की वैल्यू निकालनी है तो 6 हटाना है आपको, दूसरी साइड ले जाइए। 36 माइनस 6, 5t इक्वल्स टू 30। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई t इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट, t इक्वल्स टू 6 जो आपकी वैल्यू आई है ये आप थर्ड में पुट कर दीजिए। पुट दिस वैल्यू इन। थर्ड इक्वेशन, s की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस t की जो वैल्यू आई है यहाँ रख दीजिए 6, तो s की वैल्यू आ गई आपकी 9। नीचे आंसर दे दीजिए s इक्वल्स टू 9, t इक्वल्स टू 6। देखिए, देखने में क्वेश्चन मुश्किल लग रहा था लेकिन नीचे जाके कितना इजी सॉल्यूशन हो गया इसका। थर्ड पार्ट आप इसका खुद ट्राई करिएगा। थर्ड फोर्थ पार्ट हम लोग फिफ्थ पार्ट करते हैं क्योंकि ये भी एक रूट में है। √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन से वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे मैं सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकाल रही हूँ आपकी √3x इक्वल्स टू, आप इसको उधर भेजेंगे 0 प्लस √8y हो जाएगा, √8y। और x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो वो आ जाएगी √8y अपॉन √3। ये जो वैल्यू है रूट की ये नीचे आ जाएगी। ये आपकी बन गई थर्ड इक्वेशन। इसको आप फर्स्ट में पुट करेंगे क्योंकि आपने सेकंड से वैल्यू निकालनी है। अब आपको सब्स्टिट्यूशन का मतलब अच्छी से समझ आ गया होगा कि एक से वैल्यू निकाल के किसी एक वेरिएबल की और दूसरे में सब्स्टिट्यूट करनी है हमें। फर्स्ट में हम x की जगह पे ये वाली वैल्यू डालेंगे, √2 साथ में रहेगा। x की जगह पे आप ये वाली वैल्यू डाल दीजिए √8y अपॉन √3 प्लस आपका एक ये √3y साथ में है, इक्वल्स टू 0। अब आप देखेंगे आपकी पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में चेंज हो गई है y में। मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, √16y अपॉन √3 प्लस √3y इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लीजिए, √3 एलसीएम, √16y प्लस यहाँ पे √3 एलसीएम लिया तो 1 के टेबल में √3 से आता है, और √3 को आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y हो जाएगा 0। ये वाली वैल्यू इसके साथ जाएगी मल्टीप्लाई में, √16y प्लस 3y इक्वल्स टू 0 से ये दोनों मल्टीप्लाई हुए आपस में तो 0 हो गया। यहाँ से y कॉमन ले लीजिए, √16 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। और y की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो ये हमें 0 के नीचे डाल देना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा, और 0 से के नीचे कुछ भी हो, डिवीजन में कोई भी नंबर हो तो आंसर 0 ही आता है। तो y की वैल्यू हमारी 0 आ गई है। y की वैल्यू जो 0 आ गई है वो हम थर्ड में पुट करेंगे। पुट दिस इन थर्ड। थर्ड में x इक्वल्स टू √8, y की जगह पे आप 0 डाल दीजिए अपॉन √3, और देखिए 0 से फिर कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो 0 ही आता है। तो हमारी x की वैल्यू भी 0 आ गई है, y की वैल्यू भी 0 आ गई है। क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। पहले जो दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है वो तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करनी है, जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में फिर हमने जैसे हमारी x एंड y की वैल्यूज आ गई थी इसी क्वेश्चन में, ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 में जब x और y की वैल्यू आ जाएंगी तब आपको यहाँ पुट करके उसमें से m की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम अपनी x एंड y की वैल्यू सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इज 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24, ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन।
तो फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग पहले x की वैल्यू अपनी फाइंड आउट कर लेते हैं। 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y, y को उधर ले जाइए, 3y हो गया। x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y, और ये 2 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड पे जाके डिवाइड में आ जाएगा। ये हमारी बन गई थर्ड इक्वेशन। इसको अब हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट दिस इन सेकंड। पुट दिस वैल्यू इन सेकंड। तो ये हमारा है 2x की जगह पे अपनी वैल्यू डालेंगे 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। 11 माइनस माइनस प्लस हो गए, 3y और 4y, 7y बन गया, बड़े का साइन माइनस माइनस 24। 11 दूसरी साइड पे ले जाइए, माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 24 माइनस 11, माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस माइनस 35। y की वैल्यू निकालनी है, माइनस 7 दूसरी साइड डिवाइड में जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 35 अपॉन माइनस 7 इक्वल्स टू 5। y की वैल्यू आपकी 5 आ गई। ये वाली वैल्यू आप अपनी थर्ड में डालेंगे। पुट दिस वैल्यू इन थर्ड। तो वहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल्स टू 11 माइनस 3, y की वैल्यू डाल दीजिए 5 अपॉन 2, 11 माइनस 15 अपॉन 2 माइनस 4/2, और ये आ जाएगी आपकी -2। मतलब x की वैल्यू आ गई आपकी -2, y की वैल्यू आ गई 5। अब हमें क्वेश्चन में आगे निकालना था, हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू और निकालनी है। y इक्वल्स टू mx प्लस 3 गिवन है, तो आप y इक्वल्स टू mx प्लस 3 यहाँ पे अपनी x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 5 इक्वल्स टू m, x की वैल्यू डालिए -2 प्लस 3 को दूसरी साइड पे ले जाइए, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू -2m, 2 इक्वल्स टू -2m, और m की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो -2 भी आपको दूसरी साइड पे भेजना है। 2 अपॉन -2 इक्वल्स टू m, तो यहाँ से आपकी m की वैल्यू आ जाएगी -1।